नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ हैक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वीडन की घटना के बारे में। उसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के चुने जाने के बारे में, और उसके साथ साथ हम शिंजो आबे के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले लाइफ हैक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, और अगर वीडियो में कोई कमियाँ मिले तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। दोस्तों स्वीडन देश में आज कुछ दंगे हुए या राइट्स हुए। दंगे होने के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में थोड़ा विवाद हुआ, उसके कारण वहाँ पर आज दंगे हुए। और बड़े बड़े इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे द मैगजीन्स के जैसे न्यूज़पेपर्स के हवाले से मैंने खबर पढ़ी, तो उसमें लिखा गया है कि स्वीडन में जो डेनमार्क के नज़दीक जो शहर लगते हैं, उस शहर में एक डेनमार्क में राजनीतिक पार्टी है। उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, किसी भी राजनीतिक पार्टी का बाहर से आने वाले का मैं इस चैनल पर नाम नहीं लूँगा दोस्तों। हाँ, वो अलग बात है, हम कांग्रेस पार्टी जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे दोस्तों। स्वीडन में जो डेनमार्क की राजनीतिक पार्टी है, उसने डेनमार्क के नज़दीक स्वीडन का एक शहर में राजनीतिक रैली करनी थी। उस राजनीतिक पार्टी का मेन मोटिव यही है कि उस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा इस्लाम विरोधी है, और वह इस्लाम विरोध में आकर स्वीडन में एक राजनीतिक लहर बनाना चाहती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। वी अमेरिकन फर्स्ट अमेरिकन इंडिया में भी हुआ है, हर देश में होता है, लेकिन स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, इन देशों में कम होता है। इन देशों में या तो इस्लाम है नहीं, और है तो वो बिल्कुल शांत है, उसके विरोध में कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हैं नहीं। हाँ, डेनमार्क की एक राजनीतिक पार्टी है, उसने कुछ किया है, तो उसी के कारण जिस पार्टी का उस राजनीतिक पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद दोस्तों राजनीतिक पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बाद हुआ क्या कि वहाँ पर जो समर्थित लोग थे, जो रैली करवाना चाहते थे, उन्होंने कुरान की पत्तियों को स्वीडन शहर में फेंक दिया। उसके बाद जब कुरान की बेइज्जती की गई, कुरान के साथ छेड़छाड़ की गई, तो वहाँ पर जो इस्लामिक लोग थे उन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी पर हमला किया, ईसाइयों पर हमला किया। वो विरोध में आए, उसके बाद सामने से ईसाई भी आए, कर धर के यही हुआ कि स्वीडन में आग लगा देगी दोस्तों। धर्म के नाम पर उस देश को भी तोड़ दिया गया। ट्विटर पे आज पूरा दिन यही ट्रेंड चलता रहा कि स्वीडन ने जिन रिफ्यूजियों को वहाँ पर शरण दी, उन रिफ्यूजी ने स्वीडन में आग लगाई दोस्तों। लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। 2012-13 में स्वीडन ने जिन रिफ्यूजीज़ को वहाँ पर जगह दी, सीरिया से आए थे, यमन से आए थे, इराक से आए थे, ईरान से भी आए थे, कुछ और देशों से आए थे, उन लोगों को स्वीडन ने वहाँ पर जगह दी। स्वीडन में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ब्लैक वाइट का मुकाबला चलता रहता है। श्वेत लोगों के खिलाफ काले लोगों का विरोध होता रहता है दोस्तों। उसके बाद स्वीडन में आज आपको पता ही है, कोई कह रहा है रिफ्यूजी ने आग लगाई, कोई कह रहा है क्रिश्चियनिटी ने आग लगाई, लेकिन धर्म के नाम पर उस सुंदर देश को भी जला दिया गया दोस्तों। अगला मुद्दा मैं दोस्तों आपके बीच लेकर आया हूँ सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी एक बार फिर से कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई है। मैं इस मुद्दे पर कुछ खास नहीं कहना चाहता, क्योंकि लगभग बड़े न्यूज़ चैनल्स को यह पता था कि सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाएंगी, क्योंकि सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा, एक मीम भी आया था कि कांग्रेस में अध्यक्ष चुने जाने के पीछे सिर्फ गांधी परिवार के राजनीतिक लोगों को ही एंट्री दी जाती है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उस पार्टी की विचारधारा है जो 1985 में बनी थी, किसी और नाम से आज वो है। उसके बाद दोस्तों सोनिया गांधी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को वहाँ से लोकसभा से उपनेता के दर्जे से हटा दिया गया है। उनका अलग ही मामला है, वो कुछ कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शिंजो आबे की। शिंजो आबे जापान के 57वें प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में 2012 से वो जापान के प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों 2006 और 2007 में शिंजो आबे ने अपने पेट के दर्द के कारण
शायद उन्हें थायराइड की समस्या है, उस कारण उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो शिंजो आबे का जन्म जापान के जापान में 21 सितंबर 1954 को हुआ था, टोक्यो शहर में, जो विश्व का लगभग सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से। शिंजो आबे अब आज 65 वर्ष की उम्र में अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल से इस्तीफा दे चुके हैं। शिंजो आबे ने जापान के सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहा और इनका कार्यकाल 2021 में पूरा होना था। शिंजो आबे की राजनीतिक पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है दोस्तों, शिंजो आबे अब एक राजनीतिक रूप से प्रमुख परिवार से आते हैं और सितंबर 2006 में राष्ट्रीय संसद में एक विशेष सत्र के दौरान चुने गए थे। 52 वर्ष की आयु में जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मे जापान के पहले प्रधानमंत्री बने। स्वास्थ्य कारणों के कारण 12 सितंबर 2007 को भी शिंजो आबे ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनका जन्म यूसुको, लेकिन दोस्तों आज शिंजो आबे ने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों उन देशों में होता है, बड़े देशों में इस्तीफा दे दिया जाता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद वो कहीं भी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आते और एक नॉर्मल आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं। लेकिन इंडिया में तो एक सरपंच भी अगर कहीं चुना जाएगा तो वो भी पूरी तरह रोक ठोक और दाब के साथ अपने जीवन व्यतीत करेगा। हमने देखा है कि इस तरह से बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के इस्तीफा देने के बाद कहीं भी किसी राजनीतिक इवेंट पर कोई भी चर्चा नहीं की और किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इस जीवन से संन्यास ले सकूँ। इंडिया में तो दोस्तों क्रिकेटर भी अगर संन्यास ले लें तो फिर दोबारा से खेलने का विचार करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ हैक्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ हैक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।